Hello dear students, welcome to Har Ghar Pathshala program. Today we shall discuss about an email. The mode of communication or discussion shall be Hindi or English. So let's have a wonderful start. आज इस क्लास में हम जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं उसमें सबसे पहले हम ईमेल के बारे में पढ़ेंगे। ईमेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरह से ईमेल को लिखा जाता है, ईमेल से हमें क्या फ़ायदे हैं, न्यू ईमेल अकाउंट बनाने के लिए जो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक ईमेल को अटैचमेंट्स के साथ कैसे भेजा जाता है उसके स्टेप्स डिस्कस करेंगे और लास्ट में अगर हमें इनबॉक्स में कोई न्यू ईमेल रिसीव होती है तो उसको हमने कैसे रीड करना है, कैसे इसको ओपन करना है, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ एन ईमेल? ईमेल की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। यह हमें ईमेल पते के साथ और दुनिया में कहीं भी किसी को भी संदेश भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। इसका उपयोग करना आसान है, समय और पैसा बचाता है। डाक मेल की तुलना में यह बहुत तेज है। TCP/IP स्विच के अंदर ईमेल बहुत सारे प्रोटोकॉल्स का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो संदेश भेजने के लिए SMTP का उपयोग किया जाता है, जबकि POP या IMAP प्रोटोकॉल्स का उपयोग मेल सर्वर से संदेश प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ एन ईमेल। ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए आपके पास आपका ईमेल पता होना चाहिए। ईमेल को दो हिस्से में बांटा गया है। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। यूज़र नेम @host। फॉर एग्जांपल एक ईमेल एड्रेस मैंने लिया है यहाँ पे prakash.g_bandal@gmail.com। तो prakash.g_bandal क्या है? ये एक यूज़र नेम है और जीमेल क्या है? वो एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है और जिसको हम होस्ट कहते हैं। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ एन ईमेल। फर्स्ट एडवांटेज है चीप मतलब सस्ता। तो जब भी हम कोई ईमेल जो है वो एक मैसेज को बहुत सारे लोगों को भेजते हैं या अलग-अलग जगह पे भेजते हैं तो उसकी कॉस्ट हमें बराबर पड़ती है। अगर हम इसकी तुलना पोस्टल मेल से करें, डाक मेल से करें तो डाक मेल जो है बहुत एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि अगर हमने एक मैसेज जो है बहुत सारे लोगों को भेजना है तो अलग से एनवेलप में उसके जो लेटर है उसको डालना पड़ेगा और अगर अलग अलग जगह पे भेजना है, मान लीजिए किसी को दिल्ली में भेजना है, किसी को चंडीगढ़ भेजना है, तो क्या होगा उसकी जो कॉस्ट है वो हमें अलग अलग पड़ेगी। अगर हम ईमेल यूज़ करते हैं तो आप जहाँ मर्जी भेजें, जितने मर्जी लोगों को भेजें तो हमें कॉस्ट एक बराबर पड़ेगी। नेक्स्ट इज फास्ट मतलब तेज। ईमेल जो है कुछ सेकंड्स में या कुछ मिनट्स में या कुछ घंटों में जो रेसिपिएंट है जिसको आपने ईमेल की है उसके पास पहुंच जाती है। कन्वीनियंट मतलब सुविधाजनक। आपका मैसेज जो है वो जो रेसिपिएंट है उसके इनबॉक्स में तब तक स्टोर रहता है जब तक वो उसको रीड नहीं कर लेता है। रीड करने के बाद वो उसको दूसरे फ़ोल्डर में मूव कर सकता है या उसको डिलीट भी कर सकता है। हम आसानी से एक मैसेज को बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं। लास्ट वन इज परमानेंट। आप कि जो इनबॉक्स में जो भी मैसेज आपको रिसीव होते हैं या आपने जो भी मैसेज भेजे होते हैं वो से आप सेंड
उसमें देख सकते हैं। सेंड बटन में आप क्लिक करेंगे तो जो भी मैसेज आपने भेजे हैं वो वहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो हम सभी मैसेजेस का जो रिकॉर्ड है वो उसको रख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। कोई भी मैसेज हमें रिसीव हुआ है उसका रिप्लाई हमने कब किया था, विद डेट और टाइम जो है वो हमारे पास स्टोर रहता है। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट। ईमेल अकाउंट को कैसे हम बनाएंगे? तो ईमेल अकाउंट को हम जीमेल में भी बना सकते हैं, याहू में भी बना सकते हैं, हॉटमेल और रेडिफ मेल इत्यादि में भी बना सकते हैं। इसको बनाने का जो प्रोसीजर है वो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर लेंगे, जोड़ लेंगे। उसके बाद कोई भी वेब ब्राउज़र आप ओपन कर लीजिए और उसके बाद जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है उसका जो एड्रेस है उसको आपने एड्रेस बार में टाइप करना है। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे www.gmail.com टाइप कर रहा हूँ। अगर आपने गूगल अकाउंट बनाना है तो आपके सामने स्क्रीन कुछ इस तरह से आएगी। तो इस स्क्रीन में अगर आपके पास जो है पहले से ईमेल एड्रेस है तो आप उसका जो यूज़र नेम है वो यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे और फिर पासवर्ड एंटर करेंगे। जैसे पासवर्ड आप एंटर कर लेंगे और आपका साइन इन हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपके पास ईमेल एड्रेस नहीं है तो आप क्या करेंगे, क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे तो ये पॉपअप सा खुलेगा। यहाँ पे आपने अपने लिए बनाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके पास स्क्रीन आएगी। तो यहाँ पे हमने नया अकाउंट बनाना है तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, उसके बाद लास्ट नेम और जो भी पासवर्ड आप सेट करना चाहते हैं। पासवर्ड को आप यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि पासवर्ड मैंने सही डाला है या गलत है तो आप उसको चेक कर सकते हैं और नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे तो और डिटेल्स को डालने के लिए। तो ये स्क्रीन कुछ इस तरह से आपको दिखेगी। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। रिकवरी ईमेल एड्रेस ऑप्शनल है, इसको अगर आप डालते हैं तो एक तरह से सिक्योरिटी जो है, आपका जो अकाउंट है वो सेफ़ है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका जो ये फ़ोन नंबर है अगर ये मिसप्लेस हो जाता है या बंद हो जाता है, किसी वजह से आप यूज़ नहीं करते हैं, तो जो रिकवरी ईमेल एड्रेस है वहाँ पे आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए एक लिंक आ जाता है। कोई भी अकाउंट है उसको हम रिकवर कर सकते हैं थ्रू फ़ोन नंबर और थ्रू ईमेल एड्रेस, जो रिकवरी ईमेल एड्रेस है उससे। उसके बाद हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे और जो भी उसका जेंडर है, मेल है या फीमेल है, वो एंटर करेंगे और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या होगा, जो ये हमने फ़ोन नंबर डाला है उसको हम वेरीफाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से स्क्रीन आएगी। तो ये जो फ़ोन नंबर है इसको वेरीफाई करने के लिए क्या होगा कि हमारे जो मैसेज है फ़ोन पे, मैसेज वाली जो ऐप है उसमें हमें 6 डिजिट का जो है वेरिफिकेशन कोड आएगा। तो जैसे आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो हमारे फ़ोन पे एक मैसेज आ जाएगा। जो भी मैसेज आएगा वो जी से स्टार्ट होगा, जी डैश और ये नंबर आपने एंटर यहाँ पे करना है। तो मेरे फ़ोन पे ये नंबर आया था तो मैंने उसको यहाँ पे एंटर कर दिया। जैसे मैं वेरीफाई पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो ये कॉन्टैक्ट नंबर है वो वेरीफाई हो जाएगा। वंस यू डन विद वेरिफिकेशन एंड पॉलिसी टर्म्स योर स्क्रीन विल लुक लाइक दिस। जैसे हम वेरिफिकेशन कर लेंगे और जो भी पॉलिसी टर्म्स हैं उनको एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमारी स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखाई देगी। तो ये आपका इनबॉक्स जो है वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको आपका अकाउंट यहाँ पे पूरा जो ईमेल एड्रेस है वो आपको यहाँ पे लिखा नज़र आएगा। ये इनबॉक्स है, यहाँ पे सेंट आइटम है। अगर आपने कोई मैसेज सेंड किया होगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अगर आपने नया कोई मैसेज लिखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये नेक्स्ट टॉपिक है सेंडिंग एन ईमेल। ईमेल को कैसे हम सेंड करेंगे।
तो उसके स्टेप्स जो हैं वो सिंपल हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे और वहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका यूआरएल टाइप करेंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है वो उसको टाइप करेंगे। तो जैसे ये हमारे पास जो जीमेल है उसका यूआरएल ये है www.gmail.com। तो ये टाइप करने के बाद जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे तो सामने आपके पास क्या होगा, एक स्क्रीन सी आएगी, उसमें आपने अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड एंटर करना है और उसके बाद साइन इन बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन इन कर लेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, या तो राइट मेल या कंपोज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। तो ये देखिए, जैसे आपने कंपोज बटन पे क्लिक किया नया मैसेज टाइप करने के लिए, तो आपके पास ये वाला जो है इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इनबॉक्स पे अगर आप क्लिक करते हैं तो जो भी मैसेज आपको रिसीव हुए हैं उनको आप देख सकते हैं। सेंड पे अगर आप क्लिक करते हैं तो जो मैसेजेस आपने सेंड किए हैं उनको आप देख सकते हैं। राइट द ईमेल एड्रेस ऑफ द पर्सन इन द टू टेक्स्ट बॉक्स। जिस पर्सन को आपने ईमेल भेजनी है उसको आप टू टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखेंगे। उसके बाद आप ईमेल का जो भी सब्जेक्ट लिखना चाहते हैं उसको लिखेंगे। उसके बाद जो ईमेल का कंटेंट आपने लिखना है उसको लिखेंगे। आप टेक्स्ट मैसेजेस के साथ साथ पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट फाइल्स या पीडीएफ फाइल्स इत्यादि इनको भी आप ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। और उसके बाद आप सेंड बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल रेसिपिएंट के पास पहुंच जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो हमारे पास विंडो है जहाँ पे हमने न्यू मैसेज टाइप करना है, तो सबसे पहले जो है यहाँ पे रेसिपिएंट का नाम लिखते हैं, मतलब ईमेल एड्रेस लिखते हैं। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट आप लिखना चाहते हैं उसको लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जो ईमेल जो आपकी मेल है उसका जो कंटेंट है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये अटैचमेंट्स हैं, आप टेक्स्ट फाइल भी भेज सकते हैं, जेपीजी, पीडीएफ या कोई ऑडियो या वीडियो, उस तरह की फाइल्स आप भेज सकते हैं। यहाँ से आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, तो आप अपने नई अटैचमेंट जो है उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे आप सेंड बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका ये जो मैसेज है जो आपने टाइप किया है ये आपके इस ईमेल एड्रेस पे चला जाएगा। नेक्स्ट इज रिसीविंग एन ईमेल। तो जब आपके पास मैसेज आता है तो उसको चेक करना है, तो उसके लिए फिर से वही स्टेप्स हैं कि आप क्या करेंगे, अपना जो कंप्यूटर है उसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करेंगे, फिर वेब ब्राउज़र पे उस सर्विस प्रोवाइडर का यूआरएल टाइप करेंगे। जैसे हम gmail.com टाइप कर लेते हैं तो उसके बाद गो या एंटर की प्रेस करेंगे। फिर हम अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे, साइन इन बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हमारा साइन इन या लॉगिन हो जाता है तो हम इनबॉक्स ऑप्शन पे जाएंगे, तो उसमें क्या होगा, एक लिस्ट हमारे पास आ जाएगी, जितने भी मैसेजेस होंगे वो आपके स्क्रीन पे आपको दिख जाएंगे। तो देखिए ये अब दूसरा अकाउंट है जिस पे हमने मैसेज किया था, sandeepkumar.mnt.pgtip@gmail.com। तो इस तरह से ये मैसेज हमें दिखाई देगा, यहाँ पे लिखा नज़र आ रहा है न्यू। तो जैसे अब आपने इस मैसेज को रिसीव किया है, प्रकाश ने ये भेजा है, इसको रीड करना है, तो इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो मैसेज कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो ये हमारा सब्जेक्ट था, यहाँ पे देखिए ये आ रहा है, प्रकाश ने मुझे भेजा है, कितने बजे भेजा है, यहाँ पे टाइम आ रहा है, ठीक है। और ये पूरा एड्रेस है, गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, आई एम सेंडिंग सम डॉक्यूमेंट्स, प्लीज़ फाइंड हेयर विद दी अटैचमेंट्स। तो यहाँ पे नीचे देखिए 4 अटैचमेंट्स जो हैं वो मेरे पास उन्होंने मुझे भेजी हैं ईमेल के माध्यम से।
तो मैसेज जो है कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। Next is live demo. The demonstration for creating an email account in Gmail will be done in next class. अगली क्लास में हम इसका जो कैसे ईमेल को क्रिएट किया जाता है जीमेल में उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।